सुशील जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए जी बिजनेस को। और शुरुआत करते हैं बाजारों के साथ ही। पहले तो एक बार राय निफ्टी पे ही लेना चाहता हूँ सर। मजा ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या करना चाहता है। ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना, ऐसा लगता है गया 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 वापस बढ़ जाता है। भाई सुशील जी कहाँ गए? ऐसा लगता है बढ़ने वाला है और वापस गिर जाता है। तो कुछ समझ आ रहा है सर क्या करना चाहता है ये? इस तरह का जो वोलेटाइल मार्केट में माहौल जो बन रहा है, इसके बाद बड़ा मुंह किधर आएगा? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है अनिल जी। जब आपकी जो नब्ज की जो पकड़ है ना आपकी, मैं भी सवेरे सुनता हूँ आपको। बाजार की थोड़ी सी नब्ज का फ्लेवर कहीं मैं भी मिस कर रहा हूँ तो आपके कोई पॉइंट साथ में ऐड हो जाते हैं। ये जो बात है ना कि देखिए, मजा नहीं आ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते घट सा रहा है, घटते घटते बढ़ सा रहा है। इसी बीच में मैंने आज सवेरे जो, मैं थोड़ा सा नेगेटिव टोन पे था जो बाजार पे कि एक बार भाई 23,300 तक निफ्टी आएगी, तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को वापस स्कैन किया। बैंक निफ्टी फटने को रेडी है। कि बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर गई, 50,004 पे फ्यूचर्स गए, सीधा 54,000 की बाई कॉल हमारे यहाँ ट्रिगर हो जाएगी। ये भी हमने अपने सब्सक्राइबर्स को लिखा है। पर अगर एक साथ 8-9%, 8% तक की बैंक निफ्टी में जंप आ जाएगी, और निफ्टी में वो कड़क दही नहीं बन रहा है, वो मैंने बिखरी हुई सी लस्सी हो रखी है, दही कड़क नहीं हो रहा है, निफ्टी की चार्ट कड़क नहीं हो रही। तो क्या ये संभव है कि ऐसे कोई एक दो बड़े स्टॉक्स हो निफ्टी में? ये मैं अनुमान लगा रहा हूं इस विरोधाभास को रूल आउट करने के लिए, कि कहीं कोई ऐसे एक दो बड़े स्टॉक्स हो निफ्टी में जिनमें कोई कोहराम मचे और कोहराम को बैलेंस करने में बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाए। तो मैं बोलूं, ये कल्पना तो देखो कवि का काम है, कविताकार को कल्पना करनी चाहिए। हम तो सिग्नल्स पे चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में चाहे सारी चार्ट्स बैंकों की जो है वो मीडियम टर्म में कमजोर है, पर एक बार अगर 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आ गए तो हम एसबीआई में 20% की तेजी के लिए, 25% के लिए इंडसइंड में बटन दबा देंगे। एक्सिस बैंक भी 15% बढ़ जाए, 10% वापस एचडीएफसी बैंक रिबाउंड मार सकता है। एचडीएफसी बैंक में हमारी बड़ी भर्त्सना हो रही है कि हमने 1200 के कॉल की जो बात की 6 महीने में आएगा। एक बार तो 200 रुपया घट गया ना, वापस 100 रुपए का रिबाउंड आ सकता है। तो सट्टा करने के लिए बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर गई, बटन दबाओ, 54,000 की तेजी खेलने के लिए 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। मीडियम टर्म चार्ट्स बहुत सारी अनिल जी परेशान है, कहां से पैसे लाएं? से 1300 ग्राम का ही ब्रेन है, क्या क्या खरीदें। 100 से ज्यादा स्टॉक्स जिनको मैं भी लेना चाहता हूं, उन पे हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात अलग से करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस वक्त बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है। चलिए, बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म में बैंक्स आउट परफॉर्म, और वो बहुत बढ़िया आपने ये राय दी कि 50,000 अगर पार करके ये फ्यूचर्स 50,000 के ऊपर निकल कर टिक जाता है, या स्पॉट लेवल आप बता रहे हैं? फ्यूचर्स 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 50,000 के ऊपर निकल के टिक गया तो कमाल कर सकता है। ये बहुत बढ़िया बात है। और आप कह भी रहे कि बहुत सारे स्टॉक्स, मैं आज आपके साथ बहुत सारे स्टॉक्स पर राय भी लूंगा, लेकिन एक एक करके पहले मेटल से चलते हैं। आज जहां जहां जो जो खराबी दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप खराबी में कौन से स्टॉक अच्छे बन सकते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या मेटल्स में ऐसा कुछ दिख रहा है सर? लगता है मेरे को अनिल जी, आपने इस वीकेंड में वापस से शोले पिक्चर देखी है, उसमें वो जो डायलॉग था ना। अरे शोले का मैं आपको बताऊं सर, जब भी मैं अगर चैनल चेंज करूं, कहीं शोले चल रही है तो मैं उसके बाद बदलता ही नहीं। कहीं से भी देखो, कहीं भी छोड़ो, बिल्कुल। अब मजा, शोले का तो आनंद ही तो अलग है सर। शोले के कई डायलॉग ऐसे हैं जो बिल्कुल बाजार में सटीक बैठते हैं। हाँ। जैसे वो ठाकुर ने बोला था ना जय और वीरू को, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। यस, संजीव कुमार साहब का डायलॉग। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही अब सारी चार्ट्स बन रही है मेटल्स की, जिसको हमने 3-4 महीने बिल्कुल इग्नोर किया, देखा ही नहीं उस तरफ। अब अगर ये टुकड़े टुकड़े में बनेगा, इसको लेके ट्रोलर को ट्रोल करना है, उनको तो डिस्टॉर्ट करने की बातें हो, ठीक है। देखो, सेल यहां से कॉन्ट्रेरियन बाइंग है, पर बड़ी बाइंग सेल में करनी चाहिए कब? देखो 114 के ऊपर निकल लेगा, तब हम टेबल ठोक के बोलेंगे सेल यहां से कम डबल हो जाएगा। 114 के ऊपर चलने के बाद ये कम से कम डबल हो जाएगा, हो सकता है 3 गुना भी हो जाए। टाटा स्टील, मेरे को लगता है यहां से 2 रुपया नहीं घटे और टाटा स्टील का 200 रुपए का भाव आ जाए। तो उसी तरह जिंदल के भी जो स्टॉक्स हैं, इनमें भी सब में 30-40% की चाल ऊपर हो सकती है। देखिए, मेटल्स के अंदर में स्टील के स्टॉक्स में रिवर्स ट्रैक है। हाईएस्ट क्वालिटी के स्टॉक में लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिंदल के स्टॉक्स में 30-35%, टाटा स्टील में 50% और स्टील अथॉरिटी में 200% की रिटर्न। ऐसा उल्टा स्टैक है। दूसरी तरह में बाकी के मेटल्स में भी आऊं ना, तो एल्यूमिनियम के जो स्टॉक्स है, कॉपर के, ये हिंडाल्को का, नाल्को का, सबका करीब करीब करेक्शन हो लिया। इनमें भी एक मेंटेनेंस रिबाउंड आके न्यू हाई को रीटेस्ट कर दे तो कर दे। पर हमारा जो सुपरस्टार स्टॉक की कैटेगरी में जिसको जिसको हमने रखा है मेटल्स में, वो है एमओआईएल। मैंगनीज की, अंडरलाइंग मैंगनीज कमोडिटी की ग्लोबल चार्ट को आप देखोगे तो लगता है 2025 मैंगनीज मिलेगा ही नहीं, इतनी तेजी हो सकती है मैंगनीज में।
इसलिए एमओआईएल 3 बैगर हो जाए, 4 बैगर हो जाए, पता नहीं ऊपर कहां तक जा सकता है। इस वक्त फिलहाल एमओआईएल पकड़ के बैठने का है। तो ये जो भूले बिसरे स्टॉक्स थे, अभी मेटल्स के भी दिन आ गए हैं, आ जाएंगे। सप्ताह 10 दिन की बात है। ये सारे मेटल्स, सारे के सारे मार्केट में लोग ठाकुर साहब की तरह बोलते घूमेंगे, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। बिल्कुल, लोहा गर्म है। अच्छा, गर्म एक और चीज हो रही है, कच्चा तेल। सिर्फ गर्म है कि उबलेगा भी? क्योंकि ये आपने बीच में कहा भी था कि कच्चे तेल में बड़ी तेजी है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, तो अभी क्या है विचार सर? अनिल जी, मैं आपकी अनुमति से एक चार्ट को कच्चे तेल की दिखाना चाहूंगा, और इसमें बहुत बहुत ही विस्मित कर देने वाली बात आपको लगेगी मेरी। पर एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत ही कबाड़िया चार्ट है। अब देखो, आ गई चार्ट मेरी स्क्रीन पर? आगे आगे। मेरा स्क्रीन शेयर कर पा रहे? तो ये देखिएगा, हमारी जो फोरकास्ट है ना इस पे, वो ये है। हम एक बार अगले 2-3 सप्ताह में जाएं तो वापस 63-64 तक एक आखिरी बार चले जाएं, आखिरी बार चले जाएं। उसके बाद सीधी लकीर में 97 और 97 के बाद भी संभवतः 113-14 तक। ये जो स्पाइक मैं क्रूड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले एक क्वार्टर में, अगले एक महीने में वापस 63, के बाद वाले 3 महीने में वापस 114-15 तक, तो कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट इस तरह की चार्ट को जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि बिटकॉइन में हमें 35% का करेक्शन दिखता है। और उसके बाद इस लेग के ऊपर हम विचार करेंगे, जब इतने दो फाइट हो गए, कि 2025 का खतरा है कि अगर क्रूड ने मई जून के अंदर ये टॉप बना के, अप्रैल मई में टॉप बना के 114-15 का, उसके बाद अगले 6 महीने में अगर क्रूड ने $50 का भाव भी तोड़ दिया, तो क्या संसार में बहुत बड़ी ठंडक आने वाली है? पूरी दुनिया ठंडी पड़ जाएगी? ये प्रश्न 2025 के लिए केडियानॉमिक्स के दफ्तर में पूरे 12 महीने महत्वपूर्ण बना रहेगा। इस पर टिप्पणी हम तब करेंगे जब पैटर्न आएंगे। अभी फिलहाल अगले 2 लेग पर हम केंद्रित हैं, पहले 63 और उसके बाद 113। ओके, पहले 65 और उसके बाद 113। अभी चल रहा है 77। $12-13 नीचे आएगा, उसके बाद से तो मतलब ये 65 अगर हो जाए तो आईओएल और ओएनजीसी को दोनों हाथ से दबोच लीजिएगा, अपने पैसे भी, पड़ोसी के भी पैसे सारे लगा दीजिएगा उसमें। अच्छा, ये तो ठीक, पड़ोसी को दबोचने की वो कोई ट्रिक टेक्निक आपसे अलग से कभी सीखनी पड़ेगी। खुद के तो लगाए आदमी समझ में आए, पड़ोसी को कैसे? ये भी केडिया साहब की बहुत कमाल की टेक्निक है, जरा एक बार कभी विस्तार से किया। नहीं, अच्छा, पड़ोसी पूछते रहते हैं भाई क्या करें, तो रोज तो नहीं बता अच्छा सकते, वैसे, शॉर्ट पीरियड में बताएंगे। हाँ वैसे, अच्छा पड़ोसी पूछे तो उसको रिकमेंड करें, ठीक बात है। अच्छा केडिया साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि कितने ग्राम की ब्रेन है, कितना 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 ग्राम बताया ब्रेन का वजन आपने? 1200-1300 ग्राम ही होता होगा, उससे ज्यादा किसी का वजन थोड़े होता होगा ब्रेन का। मतलब मुझे पता नहीं सर, मैं तो पूछा हूँ। 1200-1300 ग्राम की ब्रेन है और 100 से ज़्यादा आइडिया है आपके पास, राइट? तो जरा बताइए सर, कोई बढ़िया दमदार धमाकेदार आइडियाज। तो जैसे मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड स्टील के स्टॉक में धमाका मच जाएगा, मीडिया के सारे स्टॉक्स में धमाका मचने की तैयारी है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ चार्ट जो है वो वायदे में भी है, वो है आपकी सन टीवी। सन टीवी मेरे को लगता है 1100-1200 का भाव आ जाए, 65-70% की चाल है, आपका जी डबल हो जाए, डिश टीवी 3 गुना हो जाए, और बाकी छोटे छोटे मीडिया के अन्य अन्य जितने भी स्टॉक्स है पूरा सेक्टर फट जाए। मीडिया और मेटल्स भी अगर पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, सबके सब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हमें लगते हैं कम से कम यहां से 35 से 40%, मौके पे कोई कोई से 50% बढ़ जाएंगे। इंश्योरेंस के स्टॉक्स आसमान में भाग जाएंगे। स्टॉक ब्रोकिंग में एंजल ब्रोकिंग एक हमारा फेवरेट पिक है, जो टाइम टू टाइम जब भी जो घटावड़े में लेना है। डिफेंस के अंदर में ये समस्या हो रखी, डिफेंस का कौन सा स्टॉक नहीं ले, सारे के सारे भाई, सारे पीछे पड़े, हमें ले लो। साथ में आपके एफएमसीजी स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड तेजी, हिंदुस्तान लीवर भी 32 हो जाएगा। क्या पता है जियो पॉलिटिकल इवेंट आएगा तो भाई लोगों को बिस्कुट भी खरीदना पड़ेगा, जो रोजमर्रा का सामान है उसका महत्व हो जाएगा, सेफ बेट। और दूसरी तरफ बंदूक, बंदूक और बिस्कुट हमारी थीम है इस बार अगले एक क्वार्टर के लिए। क्रूड की अगर उस तेजी को खेलने के लिए ओएनजीसी कोई नहीं भी ले पाया, तो आप बिस्कुट और बंदूक खरीद लो। तो डिफेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, और टेलीकॉम के स्टॉक्स भागने को रेडी हैं। आपकी रिलायंस फ्रंट से लीड करने को तैयार है। एक संदेहास्पद जो 2 चीजें मुझे अभी लग रही है बाजार में, जहां संदेह बना हुआ है, एक अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में संदेह लगता है मुझे। चार्ट्स बड़ी ढीली सी हैं, बड़ी अस्त व्यस्तता नजर आती है, कुछ छटपटाहट सी दिखती है चार्ट्स में, दम नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ हमको हेज करने के लिए सिर्फ अगर बोले सब कुछ ले लो, तो भाई कुछ तो हेज करोगे। आईटी के स्टॉक्स बेचो,
अडानी को असमंजस से देखो, और उसके बाद जिस स्टॉक को आपके नसीब में आके पैसा देना है, जिस पे हाथ रख दोगे वो चल जाएगा। मेरा लगता है ये निफ्टी 27,000 की तैयारी हो चुकी है। लास्ट की जो छटपट है ना, ये जो कच्चा सा दही हो रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है निफ्टी, ये डरा धमका के आखिरी का माल सबका लिया जा रहा है कि निफ्टी को भी 27,000 जाना है। और बैंक निफ्टी की 54,000 की जो चाल है, वो निफ्टी जितनी दमदार नहीं है, पर फिलहाल शॉर्ट टर्म में पहले पैटर्न बैंक निफ्टी में आया हुआ है। इंटरेस्टिंग। तो सर वैसे मतलब एक शॉर्ट में समझ लो खाली आईटी नहीं लेना है, आईटी बेचना है, बाकी सब लेना है, बराबर है? हाँ, मतलब आईटी को बेरहमी से बेचना है, बेचना भी नहीं, बेरहमी से बेचना। ओहो, ओके। अच्छा सर, मेरी तरफ से तो मैं मैक्सिमम सवाल पूछ भी लिए मैंने, जवाब भी आपकी तरफ से आए। कोई और विशेष टिप्पणी आपकी सर? सर ऐसा है कि देखिए, बाजार के अंदर में जो एकदम से जो थके हारे दुखियारे स्टॉक्स हैं, जिन पर कोई बात ही नहीं करता, जैसे वो वोडाफोन आइडिया की अपनी पिछली बार बात हुई, तो हमने लास्ट संडे को सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स को स्कैन किया। अब अगर यस बैंक जैसा स्टॉक भी, जिसकी मैं चार्ट देखना नहीं चाहता हूं, मतलब इतनी हालत खस्ता है उसमें बैलेंस शीट की कि मतलब इतने भी क्या हमारे खोटे दिन आए कि यस बैंक में ही काम करेंगे, पर वो चार्ट भी चीख चीख के बोलती कि भाई मैं भी डबल ट्रिपल हो जाऊंगी। हो सकता है दिवाली तक यस बैंक में 50 का भाव आ जाए, एक बार इसको 20 के ऊपर क्रॉस करने दीजिए, इसमें बाइक का पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा। तो मतलब बाजार लगता है कि जैसे ना एक बड़ी दिवाली, अंतिम दिवाली 2025 में धूम धमाका मचाने के मूड में बाजार, कि यस बैंक जैसा स्टॉक भी भाग जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो वैसा एक यूफोरिक एटमॉस्फेयर बन सकता है। और जो 2-3-4 महीने बहुत ही बोरिंग से थका देने वाले गए हैं, तो मार्केट थकाने के बाद ही पूरा रंग वापस लाता है। तो डटे रहें, बने रहें, क्रीज पे बने रहेंगे, तो कोई ऐसी बॉल मिलेगी जिसपे दोबारा छक्का मार सकेंगे। और लगता है छक्के मारने का टाइम आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी होने वाली है, देखते हैं कितने सिक्सर्स वहां पर लगते हैं। लेकिन आज केड़े साहब एकदम सिक्सर मारने के मूड में हैं। केड़े साहब, आप बीच बीच में छुट्टी लेते रहे कहाँ? मेरे ख्याल से नए साल के वक्त लंबी छुट्टी पे गए थे ना, तरोताजा होके आए हैं एकदम। देखिए क्या है कि जब बाजार में बैठे रहेंगे तो बाजार छुट्टी कर देगा, इसलिए बेटर हम पहले बहुत बढ़िया, खुद छुट्टी ले ले, ज्यादा बढ़िया, इससे पहले कि बाजार छुट्टी करे। सस्ता पड़ता है वो। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। विस्तार से अपनी राय हमारे दर्शकों को रखी। तो बहुत ही बुलिश मूड माहौल में केड़े साहब, सब कुछ पसंद आ रहा है। मेटल्स, मीडिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, डिफेंस, एफएमसीजी, टाटा टेलीकॉम, एक्सेप्ट खाली आपका आईटी। चलिए, ये बढ़िया है। आइए एक छोटे